जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चेंज होते रहते हैं वो वहाँ की परिस्थितियों के मुताबिक होते हैं जी। पहली चीज़। जी। दूसरी चीज़ ये है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, आगे जाके वहाँ पे पढ़ाई करना चाहता है, जी। ईमानदारी से काम करना चाहता जी। है, उसके लिए अभी भी रास्ता खुला हुआ है, कोई उसमें डाउट नहीं है। साल से जो फर्जी यूनिवर्सिटी में, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन में और बगैर कोई अपनी काबिलियत हासिल किए जो जा रहे हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी। कुछ बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इसमें या मैकेनिकल में जी। या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उनके पास ऑलरेडी वो हुनर है जी। जो कि वहाँ पे जाके पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम स्टडीज भी कर सकते हैं। राइट। लेकिन इन सब चीज में एक ही चीज ध्यान रखना है, सही रास्ता, सही तरीका। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रिहानी और आज मेरे साथ हैं एक एक्सपर्ट। तमाम माँ बाप जो अपने बच्चों को विलायत भेजना चाहते हैं, उनके सवाल हैं कुछ, और उन सवालों के जवाब के लिए हमारे पास है एक्सपर्ट कर्नल शर्मा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कर्नल शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया तो मुझे शब्द ढूंढने पड़ेंगे आपको जवाब देने के लिए। सर, सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं, माता पिता हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल कि अब बच्चों को विलायत पढ़ने भेजें या ना भेजें। कनाडा के रूल्स अलट पलट फिर से हो गए हैं, तो बच्चों का वहाँ जाना ठीक है? वहाँ पे कानून ऐसे बन गए हैं कि अब नो एंट्री है। पहले तो ये क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, आपके सभी दर्शकों को ऑन पॉइंट चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चेंज होते रहते हैं वो वहाँ की परिस्थितियों के मुताबिक होते हैं जी। पहली चीज़। जी। दूसरी चीज़ ये है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, आगे जाके वहाँ पे पढ़ाई करना चाहता है, ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसके लिए अभी भी रास्ता खुला हुआ है, कोई उसमें डाउट नहीं है, पहली चीज़। जी। सेकंड, अगर आप नंबर ऑफ वीज़ास जो कनाडा ने इशू किए हैं, स्टूडेंट वीज़ास, अगर आप कंपेयर करें इसी दौरान लास्ट ईयर से, तो दे आर ऑलमोस्ट सेम। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ गया कि जितने लोग कुछ साल से जो फर्जी यूनिवर्सिटी में, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन में और बगैर कोई अपनी काबिलियत हासिल किए जो जा रहे हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी। ओके, मीन्स अभी काम फुल प्रूफ होगा? फुल प्रूफ होगा, और जो भी जेन्युइन बच्चा जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से विदेश जाने से पहले आपके बच्चे को दो चीज़ें बहुत जरूरी है। क्या? एक, पढ़ाई की जेन्युइननेस जी, और जहाँ पे वो पढ़ने जा रहा क्या वो सही है। राइट। दूसरा, बच्चा पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए क्या करता है कि पार्ट टाइम जॉब्स भी देखता है। जी। लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए क्या उसके पास काबिलियत है, क्या उसके पास वो स्किल है या नहीं है। राइट। और इसी के साथ काम करने के साथ एक लाइसेंस भी ज़रूरत होता है। जी सर, वो लाइसेंस आप हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को बताएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे काम करना चाहते हैं विदेशों में, वो लाइसेंस काम के लिए कैसे हासिल किया जा सकता है? देखिए, काम करने के लाइसेंस बहुत तरीके हैं। आप वहाँ पे भी जाके हासिल कर सकते हैं, या उस काम के लिए आप यहाँ से ट्रेनिंग लीजिए और वहाँ जाके आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। पहले से डिसाइड करके रखें कि मैं वहाँ पार्ट टाइम कौन से फील्ड में काम करूँगा। करेक्ट, राइट। अभी आप देखिए, कुछ बच्चे क्या है कि डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई कारपेंटरी साथ ही साथ सीख रहा है, उसका सर्टिफिकेशन ले रहा है। अभी हाल में हमारे जो साइट है सिटी ग्लोबल एजुकेशन सर्विस है, उसमें हमने 4 लाइसेंस का जिक्र किया था और पेरेंट्स को और बच्चों को समझाया कि ये जो 4 लाइसेंस है वहां पे जाके आपको पार्ट टाइम काम करने में बड़ी मदद होगी। कौन से वो 4 स्किल्स हैं, वो लाइसेंस है, बता सकते हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको 2 बताता हूँ। एक है फोर्क लिफ्ट ड्राइवर। ना, फोर्क लिफ्ट क्या करता है कि जो वेयर हाउस में जो सामान है वो एक क्रेन से उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो, लेकिन उसके लिए चाहिए लाइसेंस। राइट। और वो लाइसेंस एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैनेडियन डॉलर में बनता है और उसी मुताबिक आपको वहाँ की पेमेंट होती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट लाइसेंस है, एक होता है
फर्स्ट रेस्पॉन्डर, यानी कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस के साथ जो पहले पहुंचता है, ही इज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और वहां पे जाके उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके, हमारे ज्यादातर बच्चे वहां पे जाके होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, है ना, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, लेकिन उसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए एक बार टेंडर का लाइसेंस होता है, यानी कि जो बार रन कर सकता है जी। लेकिन वहां पे लाइसेंस लेने से पहले यहाँ पे अगर होटल मैनेजमेंट का कोई छोटा सा कोर्स कर ले, जहाँ पे कि बार टेंडिंग कैसे की जाती है, कितने महीने का कोर्स करके जाए बच्चा इंडिया से? देखिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर जी। क्या है कि कुछ बच्चे यहाँ से होटल मैनेजमेंट कोर्स का बेसिक करके वहां पे जाके एडवांस करते हैं, तो ऑलरेडी उसके पास वो स्किल्स है। अच्छा, कुछ बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इसमें या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उनके पास ऑलरेडी वो हुनर है जी, जो कि वहां पे जाके पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम स्टडीज भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज में एक ही चीज ध्यान रखना है, सही रास्ता, सही तरीका। सही रास्ता, सही तरीका आपने हमारे दर्शकों को बता दिया। मेरा अगला सवाल है कि ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस का होता है डेस्टिनेशन कनाडा जी। सो कनाडा, क्या आप मुझे ये बताइए, हमारे बच्चे जो वहाँ पे लैंड कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब के लिए स्किल्ड हैं, तो इमीडिएटली जब वो कनाडा पहुँचते हैं, अगर सपोज कीजिए कि वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी से पहुँचते हैं, तो वो उनके रहने का, खाने का, इमीडिएटली जो ओरिएंटेशन का है वो कौन देखता है, उसका कैसे रहेगा? देखिए, हर एक जगह की एक अलग सिस्टम है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, दे प्रोवाइड हॉस्टल एकोमोडेशन। जी जी। अच्छा, तो मैं सभी पेरेंट्स को मैं एक एडवाइस दूंगा जी प्लीज। शुरू में जब बच्चा जाता है तो करीब तकरीबन 1 से 2 महीने बच्चे को हॉस्टल में रहना चाहिए, क्योंकि पहुंचते ही कहाँ रहेगा, पहुंचते ही कहाँ खाना खाएगा, पहुंचते ही क्या करना है, वहाँ का सिस्टम क्या है, ये सब चीज समझने के लिए इट इज बेटर दैट द चाइल्ड स्टेज इन द हॉस्टल। 1-2 महीने जब वो बच्चा सीख जाता है कि मुझे बस पकड़नी तो कहाँ जाना है और यहाँ पे क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो 1-2 महीने में बच्चा सीख जाता रह के, उसके साथी उसको बता देते हैं, देयर फ्रेंड्स टेल देम, उसके बाद देन ही कैन शिफ्ट आउट एंड लिव आउटसाइड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट दिस एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द प्लेस वेयर एन इंडिविजुअल इज गोइंग, और कहाँ पे वो रह रहा है और किस मकसद से जा रहा है। जी कर्नल शर्मा, तेजी से एक अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रही हूँ आपसे। बिल्कुल तेजी से। एक तो जी नॉर्थ के जो लोग हैं हमारे, वो जाना चाहते हैं कनाडा, बिल्कुल, और दूसरा डेस्टिनेशन कौन सा है कि यस दिस इज सेलिंग लाइक हॉट केक, कि ये दूसरी लव्ड डेस्टिनेशन है? देखिए, मैं पेरेंट्स को एक ही चीज बोलूंगा जी, हॉट सेलिंग के पीछे मत जाइए जी, बिकॉज इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ सेलिंग, it is a question of the future of our children. जी. So next thing which is coming up for the children's education and then simultaneous progress thereafter, Europe is one, Australia is another one. ओके, सो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये 3 हिट लिस्ट में। सर एक चीज़ मुझे बताइए कि जब माँ बाप जो यहाँ बैठे हैं हमारे दर्शक ऑन पॉइंट भारत के, जब वो कोई कॉलेज पसंद करें, तो ऐसे कौन से 3-4 लिस्ट में टेक मार्क्स हैं कि इस कॉलेज में ये 4-5 चीज़ें होनी चाहिए, ताकि उनका पैसा जो है, भोले भाले भारतीय हैं, इनका पैसा जो है ड्यूप ना हो जाए, एजेंट पैसा ना खा जाए, या वहाँ जाके बच्चा परेशान ना हो, तो कैसी कौन सी चीज़ें हैं कि ये कॉलेज में ज़रूर देखें? सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि कॉलेज की ओनरशिप क्या है, पब्लिक है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है जी, और तीसरा होता है एक बिल्कुल ही प्राइवेट होता है जी, ये चीज देखनी चाहिए। ठीक। और जो खासकर कनाडा एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज व्हाट दे आर डूइंग इज कि जो वर्क परमिट्स हैं बाद की और जो सहूलियत हैं, इट इज अवेलेबल ओनली विद पब्लिक या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। टोटली प्राइवेट में आपको वर्क परमिट्स वगैरह मिलना मुश्किल है। बहुत बड़ी बात, और ये चौंका देने वाली बात है, ज़्यादातर माँ बाप को ये बात नहीं पता होती। जैसे कर्नल शर्मा ने बोला कि अपने बच्चों को हमने उस कॉलेज में इनरोल करवाना है जो या तो पूरी तरह से पब्लिक हो या फिर प्राइवेट पब्लिक कोलैब में हो। सर इसके अलावा और कोई पॉइंट जो आप हमारे माँ बाप जो यहाँ बैठे देख रहे हैं? बिल्कुल सही, एंश्योर करें कि आपका बच्चा यहाँ से जाने से पहले खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि अपने सारे काम खुद कर सके।
जी यहाँ पे हमें आदत है हिंदुस्तान में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, कि हम अपने बच्चे को उठते ही एक कप चाय पकड़ा देते हैं और कपड़े उसके प्रेस हो जाते हैं, लंच का डब्बा पैक कर देते हैं, नहीं है तो पैसे दे देते हैं। बच्चे को यहीं से सेल्फ सफिशिएंट यानी कि हर काम खुद करने की काबिलियत दे के भेजिए, जिसे बोलते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। बहुत बड़ी बात। सो आप बता रहे थे सही रास्ता सही तरीका। सही रास्ता सही तरीका, कर्नल शर्मा ने अपना टैगलाइन बताया है। हमें ये याद रखना है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सेलिंग पॉइंट नहीं है। ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, जो भी विलायत जाके पढ़ना चाहते हैं या जो माँ बाप अपने बच्चों को विलायत भेजना चाहते हैं, याद रखना सही रास्ता सही तरीका, क्योंकि यहाँ बात भारत के बच्चों के भविष्य की है। जय हिंद, नमस्कार।